नमस्कार। सिलगर कैंप के विरोध का आज 21वां दिन है और आज महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकता है। आज यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति का ध्रुव माने जाने वाले बस्तर की पूरी राजनीतिक टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर कम से कम जो है, आप पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ जो है हजारों की तादाद में है। बारिश हो रही है, भीगते लोगों ने, किसी ने जो है यहाँ पर ताड़ के पत्तों को जो है अपनी छतरी बना ली है, तो कोई तिरपाल जो पन्नी होते हैं उन्हें ओढ़कर यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर छाते लेकर खड़े हैं। यहाँ पर ये ग्रामीण लगातार 21 दिनों से डटे हुए हैं, इन्हें ये कैंप नहीं चाहिए, ये इनकी आवाज़ है। यहाँ पर जिस तरह से आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, ये गोंडी भाषा में लगातार ये नारे दे रहे हैं कि जीतेंगे जीतेंगे। यहाँ पर बारिश इतनी तेज है, हम भीगते हुए ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लगातार आप तक की आप सारे इस मामले से जुड़े सारे के सारे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अभी इस वक्त जो है यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो तर्रेम थाना है, दरअसल वहाँ पर विधायकों की टीम पहुँची हुई है। वहाँ पर ये टीम कमल शुक्ला और मुकेश चंद्राकर का इंतजार कर रही है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो सोनी सोड़ी आई हुई हैं, वो सोनी सोड़ी से भी बात करना चाहते हैं। इस जगह पर ये जो पब्लिक यहाँ पर नजर आ रही है, इनके साथ सोनी सोड़ी भी यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ सिलगेर में जो कैंप लगा है, सिलगेर वो जगह जहाँ पर बीजापुर की सीमा समाप्त होती है और सुकमा की सीमा शुरू होती है, ये भीड़ उस जगह पर है। आप देखिएगा तस्वीरों में, इस तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से इस बनती हुई सड़क पर, निर्माणाधीन सड़क पर लकड़ियां काट कर इस सड़क को जाम कर दिया गया है। यहाँ पर इन ग्रामीणों का कथन है, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक ना किसी को पहुँचने दिया जाएगा, यहाँ तक के जवानों को भी यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाना चाहिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर व्हीकल नहीं आनी चाहिए। हालांकि कमल शुक्ला और मुकेश चंद्राकर ने जिस तरह से प्रयास किए, वे अपने प्रयास में सफल रहे। उन्होंने सरकार तक के अपनी बात पहुंचाई, इन ग्रामीणों की बात पहुंचाई। उन्होंने सरकारों से बात करी, सरकार में बैठे मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी वे कह रहे हैं। यहाँ पर सरकार में बैठे मंत्रियों से उन्होंने चर्चा करी, विधायकों से उन्होंने चर्चा करी। शुरुआती दिन से, यानी कि 17 मई 2021 को जब 3 लोगों की हत्या हुई थी, दरअसल उसके बाद दूसरे दिन 18 मई को जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ को हम काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से उनके आक्रोश को हम कम करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ही दिन से हम लगातार यहाँ पर जो बीजापुर के विधायक हैं विक्रम मंडावी, उनसे हम संपर्क में थे। हम लगातार उनसे कह रहे थे कि एक बार आप यहाँ पर आ जाइए और एक बार इन ग्रामीणों से चर्चा कीजिए, इन प्रदर्शनकारियों से एक बार चर्चा कीजिए, ताकि ये जो मामला यहाँ पर उठा हुआ है, हो सकता है कि आपके आने से ये मामला थोड़ा शांत हो जाए। 21 दिन गुजर गए, दरअसल 19वें दिन यहाँ पर कमल शुक्ला और मुकेश चंद्राकर, कमल शुक्ला जब यहाँ पर पहुँच रहे थे तब उन्हें रोका जा रहा था बार बार। कमल शुक्ला को कहीं ना कहीं एक तरफ से लेफ्टिस्ट माना जाता है। कमल शुक्ला को एक तरह से देखा जाए तो यहाँ इससे पूर्व की जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह तब सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से लेकर के आज जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, तब भी कमल शुक्ला पर लगातार कई तरह के अत्याचार किए गए। दरअसल भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ पर कांकेर में एक घटना घटी थी, जिसकी तस्वीरें सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखी थी। दरअसल हुआ ये था कि थाने के भीतर घुसकर जिन तथाकथित, यानी कि कथित जो कांग्रेसी थे, उन्होंने कमल शुक्ला को घसीट कर उन्हें भद्दी गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट करी थी। वही कमल शुक्ला आज यहाँ पर इस भीड़ को काबू करने में सफल रहे। दरअसल कमल शुक्ला लगातार कहते भी रहते हैं, जब भी हमारी उनसे चर्चा होती है, वे कहते रहते हैं पत्रकार को निष्पक्ष भी नहीं होना चाहिए, पत्रकार को जनपक्षी होना चाहिए। हालांकि कमल शुक्ला को जिस दृष्टि से आज तक देखा गया है, कमल शुक्ला कहीं ना कहीं इस घटना से लेकर के एक तरह से अपने आप को सही साबित करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरी भीड़ से जब बातचीत चलेगी, अभी जब यहाँ पर विधायक पहुँचेंगे, तब यहाँ का इस भीड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उन विधायकों से और छत्तीसगढ़ की राजनीति का ध्रुव माने जाने वाले बस्तर के पूरे जनप्रतिनिधि लगभग यहाँ पर आ रहे हैं। 9 सदस्यीय टीम है, बस्तर के सांसद दीपक बैज से लेकर के बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी तक के। लेकिन यहाँ पर एक नाम गुमशुदा है, वो नाम है कवासी लखमा। कोंटा विधानसभा से कवासी लखमा चुने गए हैं।
छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री भी हैं और कोंटा से वे विधायक हैं, लेकिन कोंटा क्षेत्र में इस तरह का कैंप लगने के बाद जिस तरह से ये सारी चीज़ें घट रही हैं, उसके बाद से लगातार उनकी उपस्थिति यहाँ पर नदारद देखी जा रही है। यहाँ पर ये पब्लिक यहाँ इकट्ठा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि विकास तिवारी भी यहाँ पर बस्तर टाकीज से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वे लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। और ये भीड़ यहाँ पर बस्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के जो विधायक प्रतिनिधि, विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, विधायकों की टीम आ रही है, सांसद यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कमल शुक्ला और मुकेश चंद्राकर ने जिस तरह से हमें बताया है कि उन्होंने इस पब्लिक से यहाँ पर चर्चा करी है कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरफ, सड़क के इस तरफ में यहाँ फोर्सेस लगी हुई है। यहाँ कई जवान, तकरीबन यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं और वहाँ पर सारे के सारे जवान मौजूद हैं और यहाँ पर जो है पूरी पब्लिक मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर जो पब्लिक बनी हुई है, हम किन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनी हुई है, क्या चर्चा करना चाहते हैं, ये एक बार हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। भाई हेलो, उनको बुलाओ तो। हेलो, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्या बात करेंगे? नहीं करेंगे? हाँ, अभी जैसे आप लोग यहाँ पर सरकार की टीम का इंतजार कर रहे हैं, जी जी जी, तो आप लोग क्या चर्चा करेंगे उनसे और आप लोगों की मांगे क्या रहेंगी और क्या नतीजा आने की संभावना है? हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है, सरकार जो भेजे हैं ठीक है आने दो, पर हमारा जो मांग है वो पूरा करने के लिए आने दो जी। और यहाँ जितना, जब तक ये कैंप नहीं हटेगा, इससे ज़्यादा बारिश भी गिरेगी ना तो यहाँ से पब्लिक नहीं हटेगी। क्या लगता है कि देखिए, आप लोगों के लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन से हजारों की तादाद में आप प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हैं, हजारों की तादाद में आप यहाँ पर आदिवासी इकट्ठा हैं और दो बार जो है 2 दौर चल चुके हैं प्रशासनिक स्तर पे। आप एक बार बीजापुर जाके उनसे चर्चा करें, एक बार बासागुड़ा जाके चर्चा करें। अब जो है सरकार की आधी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, अब क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कैंप हटाया जाएगा? काम अब नहीं से हम लोग, जब तक ये कैंप नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यानी कि आप जो सरकार के जनप्रतिनिधि, मतलब सरकार की तरफ से जो टीम आ रही है, आपने जिन लोगों को चुना है वो लोग जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोग एक ही मांग करेंगे कि कैंप को हटाया जाए? जी जी, हम लोग जब तक ये कैंप नहीं हटेगा तब तक यही मांग हम लोग सरकार से बात करेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हम लोग यही मांग मतलब यही चाहते थे कि सरकार से भी आ जाए हमारा सवाल प्रश्न जो भी यहाँ का चल। जी बताएं। सरकार जो भी सरकार है, कांग्रेस पार्टी को जो भी सरकार है, यहाँ के पब्लिक के साथ आके बात करना होगा। जहाँ देखो सरकार यहाँ पर आई हुई है, सरकार की आधी टीम यहाँ पर मौजूद है, बस्तर की जो लगभग पूरी टीम मानकर चलिए वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों की जो मांगे हैं कि कैंप यहाँ से हटाया जाना चाहिए, अगर आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद नजर आ रही है कि क्या कैंप हटाया जाएगा या फिर उस तरह सरकार की तरफ से कौन सी पहल की जाएगी? आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? यहाँ पर हम कि कैंप नहीं हटाएंगे तो 4 लोग को यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, 4 लोगों को खड़ा करो तब कैंप जो भी करना है सरकार को, हम कई पब्लिक के साथ बात करेंगे। अगर कैंप नहीं हटेगा तो 4 लोग को खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, जो विधायक जो आ रहे हैं उनमें से 4 विधायकों को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं? बस्तर में जितने संभाग वो बस संभाग में है ही ना, सब विद्यालयों के आना पड़ेगा। अच्छा, तो 9 विधायक तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सांसद पहुँच रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये युवा हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम सिन्हा सौड़ी। कहाँ, कौन सा गांव? मेरा गांव फरलागट्टा, सुकमा जिला सुकमा। ओके, तो ये जो है सुकमा जिले के हैं और ये युवा कहते हैं कि यहाँ पर कैंप हटाना ही पड़ेगा और कैंप हटाने के, अगर मान कर चलिए कैंप हटाने की बात नहीं कबूल की जाती है तो यहाँ पर बस्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम 4 जनप्रतिनिधियों को यहाँ खड़ा रहना होगा अगर कैंप रहता है तो। क्या आपका यही कथन है? तो यहाँ पर इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर कैंप नहीं हटता तो यहाँ पर बस्तर के जो 4 जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कम से कम यहाँ पर खड़ा रहना होगा इनके साथ। तो देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल एक्ट क्या निकल कर आएगा। फाइनल एक्ट, इसी पर सबकी नज़र बनी हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि फाइनल एक्ट बने और यहाँ पर एक अंतिम निर्णय लिया जा सके कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो रहा है और इस आंदोलन को और ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखने वाली बात होगी। बहुत जल्द इन तस्वीरों के साथ हम हाजिर होंगे।